रईस या सिनेमाच्या निमित्तानं बॉलिवूडचा रईस, बॉलिवूडचा बादशाह, बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान माझ्यासोबत आहे. शाहरुख झी 24 तासमध्ये मनापासून स्वागत आहे. आणि शाहरुख आठवत असेल तर दिलवालेच्या वेळेला आपण दिलवालेचे डायलॉग्स मराठीत म्हटलेले, इफ़ यू रिमेंबर, काजोल और आपके. सो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की शुरुआत रईस के डायलॉग से होनी चाहिए और झी 24 तास पे है तो थोड़ा मराठी में हो जाए. ठीक है, बोलिए, मैं कोशिश करूंगा जैसे पिछली बार. लेट्स स्टार्ट. सो शाहरुख आपल्यासोबत मराठीतून रईसचे डायलॉग्स बोलणार. लेट्स स्टार्ट. ए बॅटरी नाही बोलणे का मराठीत. ए बॅटरी नाही बोले. अच्छा, वा वा, पण एवढे मला फीलिंग्स येत नाही शाहरुख. सॉरी. ओके, नेक्स्ट वन. गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे. नाउ इन मराठी. गुजरातच्या हवेत व्यापार आहे साहेब, माझा श्वास रोखू शकाल पण ही हवा काशी रोखणार. थैंक यू सो मच. सो आ रहा हूँ मी येतोय. मी येतोय. वा वा वा, थैंक यू सो मच. शाहरुख, रईसच्या निमित्तानं तुमच्याशी बोलती मी. मतलब रईस का जब मैंने पोस्टर देखा तो हमें बैटरी शाहरुख दिखा, हमें दाढ़ी वाला शाहरुख दिखा, शाहरुख की आंखों में सुरमा है. शाहरुख का लुक बहुत अलग है इस फिल्म में. सो ओवरऑल इस लुक के बारे में शाहरुख क्या कहेंगे. क्योंकि फिल्म जो है 85-90s में स्थित है. इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनका कि जो कैरेक्टर है वो ऐनक पहनता है. अमूमन ऐसा होता है जब हम कोई ऐसा माचो रोल प्ले करते हैं तो शॉर्ट साइटेड या पढ़ने की ऐनक नहीं रखते. हम हमेशा टीचर को या कोई स्वीट कैरेक्टर को ऐनक पहनाते हैं. जैसे सूरी या मोहब्बतें में टीचर थे तो ऐनक पहनते थे. सर उनका ये एक बड़ा ये था कि बहुत टफ है लेकिन ऐनक पहनता है और उसको अच्छा नहीं लगता कोई उसको बैटरी या चश्मश बुलाए तो उन्होंने ही लुक किया. फिर उन्होंने सब ये काजल वगैरह डलवाया और दाढ़ी बढ़वाई मेरी. एक्चुअली इसमें दाढ़ी बहुत बड़ी है कई जगहों पर, क्योंकि ये 7 साल की उम्र से 45 साल की उम्र में जाता है. तो उनका ही ये पूरा डिज़ाइन था और उनका बिलीव था. आई थिंक उनके पास बहुत सारी फ़ोटोज़ थी अलग अलग लोगों की, तो मिक्स मैच करके उन्होंने बनाया और मुझे बहुत खुशी है लोगों को पसंद आ रहा है. मुझे नहीं लगा था, क्योंकि सेट के ऊपर सब लोग, जब मैं ऐसा जाता था तो बहुत, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन सब लोग बोलते थे बहुत डर लगता था तुमसे, ऐसा बड़े सीरियस होके आए हो. फिल्म के आधे वक्त के बाद मुझे लोगों ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बड़े सीरियस लग रहे हो. तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं है. तो इसे हम लोग को बहुत डर लग रहा है. तो आई थिंक वो थोड़ा लगता है, डरावना लगता है काजल वगैरह के साथ थोड़ा सा. और शाहरुख, मतलब लड़कियों को ख़ास तौर पे आपका दाढ़ी वाला लुक काफ़ी पसंद है, क्योंकि जिस तरह डियर ज़िंदगी में वो कम दाढ़ी से शुरुआत हुई है, रईस में अब वो दाढ़ी बढ़ रही है. तो यू नो आपको भी काफ़ी फीडबैक मिले होंगे ऑफ कोर्स, बट उसके बारे में थोड़ा कुछ शेयर करेंगे. मैंने तो कभी दाढ़ी रखी नहीं थी. मैं चकदे में रखी थी एक्चुअली पहले, और फिर जब हम डियर ज़िंदगी कर रहे थे तो गौरी और आलिया ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसे ही दाढ़ी रखो और बाल. मुझे लगा था मैं काउंसलर वगैरह हूँ तो थोड़ा शेव वेव करके आऊँगा ऐसा. तो कहा नहीं नहीं, ऐसा ही चाहिए एकदम गोवा के अंदर. तो मुझे इतना समझ नहीं आता, टू बी रियली ऑनेस्ट, कि ये लुक अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है. मेरे को जो फिल्म के लिए कहा जाता है मैं कर लेता हूँ. तो मुझे खुशी है कि लड़कियों को पसंद आ रही है. उम्मीद है लड़कों को भी पसंद आएगी. क्या बात है. शाहरुख, जब करियर की शुरुआत के दौरान जब हिट फिल्में थी, लाइक डर थी, बाजीगर थी, तब शाहरुख का थोड़ा सा वो नेगेटिव शेड हमने देखा था. वो आँखों में जो वो चमक थी, वो फिर से हमें ये चीज़ हमें रईस में दिख रही है. हमें फ़ैन में कुछ ये चीज़ देखने मिली, डॉन में थोड़ी बहुत देखने मिली. तो डू यू एन्जॉय प्लेइंग दोज ग्रे शेड्स, दोज बैड बॉयज़? क्योंकि आदत नहीं है हमें, शाहरुख को अक्सर वो रोमांटिक एंड लवर बॉय लुक में देखने की आदत है. मुझे खुद समझ नहीं है एक्चुअली. कल या परसों मैं एनालाइज़ कर रहा था कि एक तरफ मैं बहुत अच्छे से प्यारे रोल प्ले करता हूँ, घरेलू से राज, राहुल, सब लोग जो हैं, माएँ बहनें सब प्यार करती हैं कि तो बड़ा अच्छा लड़का है. और दूसरी जगह मैं इतने खूंखार रोल करता हूँ, जैसे डर में था या बाजीगर में या डॉन, या इवन फ़ैन के अंदर भी थोड़ा सा वो रॉन्ग सा था, रॉन्ग चला जाता है. और ये तो बहुत ही मतलब बुरा सा आदमी है. तो ऐसा कैसे हो जाता है? और दोनों रोल में लोग मुझे बुरा नहीं मानते, अमूमन पसंद ही करते हैं. तो शायद इसलिए है कि मुझे लगता है दोनों चीज़ें करने के लिए, अच्छाई या बहुत अच्छाई या बहुत बुराई करने के लिए पैशन की ज़रूरत होती है. जैसे मैं दरिंदा बनने के लिए भी पैशन की ज़रूरत होती है, अच्छा इंसान बनने के लिए भी पैशन की ज़रूरत होती है. कई बार मुझको जब राहुल राज के रोल देते हैं मेरे डायरेक्टर, वो
तो मैं बहुत शर्मिंदगी से करता हूँ कि यार मैं ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं थोड़ा बदमाश हूँ इस मामले में। फिर जब मैं ऐसा करता हूँ तो कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत मीन हो गया, इसमें एक दो सीन्स हैं जो बहुत मीन है, तो बहुत मुझे भी डर लगता है देख के वो सीन। तो मुझे लगता है यार ऐसा तो मीन नहीं हो, बट आई थिंक वो निकल जाता है बिकॉज आई रियली बिलीव इन दिस। क्योंकि इंसान जो नहीं होता, शायद जब उसका किरदार करने का मौका मिलता है तो ज़्यादा भड़ास निकलती है। सो मैं शायद उतना अच्छा भी नहीं हूँ राहुल राज जितना, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, तो दोनों मैं बहुत मेहनत और खुशी से करता हूँ। दो लोग मिले बोले यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, दूसरे कहने नहीं यार मुझे तो अच्छा नहीं लगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है। लेकिन ऑफकोर्स कमर्शियल सिनेमा इतना मौका नहीं मिलता। एज एन एक्टर जब मुझे मिलता है, एक दो और फिल्में थी, अभी मेरे को वक्त नहीं मिला, मैं करना चाह रहा था एक दो डायरेक्टर्स की, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। हालांकि फिर वो जब वो चलती नहीं है तो लोग बोलते हैं कि ऐसा मत किया करो, तो नॉर्मल फिल्म किया करो। नहीं, पर शाहरुख, मेरा अगला सवाल वही था कि मतलब फ़ैन देखी हमने, उसके बाद अब रईस आ रही है, डियर ज़िंदगी देखी, शाहरुख के अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं, पर काफ़ी ऐसे आपके जो फैंस हैं जो अभी भी वो रोम कॉम में आपको देखना बहुत पसंद करते हैं, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस जैसी एक फ़िल्म है या हैप्पी न्यू ईयर जैसी फ़िल्म है, तो ऐसी फ़िल्मों में शाहरुख हमें फिर कब दिखने वाले हैं जहाँ जब बहुत मौका, कॉमेडी हो? हाँ, जब मौका मिलता है। अभी किसी ने कोई सुनाई नहीं, तब चेन्नई मुझे रोहित ने सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर उसके बाद फारा हैप्पी न्यू ईयर के साथ रेडी थी, तो वो दोनों फिल्में करते करते बीच में मैंने एक्चुअली रईस की थी, ये वक्त लग गया इसको बनते बनते। तो जब भी कोई मिलती है ना ऐसे, अभी मेरे को, अभी मैं जो दो फिल्में कर रहा हूँ वो ऐसे स्पेस में नहीं है। इम्तियाज़ वाली जो है रोमांटिक फिल्म है, बड़ी खूबसूरत मेच्योर रोमांटिक फिल्म, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो ख़त्म हो गई, 5 दिन रह गए उसके। बट आनंद राय की फ़िल्म जो है वो एक्चुअली स्पेशली चैलेंज लोगों को सेलिब्रेट करता है। उसमें मैं ड्वार्फ का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हंसी खेल की फिल्म है लेकिन रोम कॉम नहीं है। सो जब किसी के पास कहानी हो, अभी तो मैं मार्च से वही फिल्म बनाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, मुश्किल फिल्म है टू VFX से उसको छोटा करना और सब। तो जब मौका मिलेगा, जब फिल्म आती है, मैं एक्चुअली ढूंढने निकलता नहीं, साल में 2 ही कर सकता हूँ, तो सुनता रहता हूँ किसी की आ जाए तो ऑफकोर्स इफ़ इट्स फन एंड गुड डायरेक्टर तो आई विल डू इट ऑफकोर्स। शाहरुख, रईस की म्यूज़िक के बारे में बात करें तो उड़ी उड़ी जाए है, जालिमा है, और सनी लियोन का गाना है लैला ओ लैला, तो आपका पर्सनल फेवरेट गाना कौन सा है? इसमें मुझे लैला ऑफकोर्स, क्योंकि हम फिल्म 80s 90s की है तो बड़ी रियलिस्टिक जोन है, और मैं बचपन में बहुत सुना था, जीनत अमान पे देखा था, आई थिंक सनी ने भी बहुत अच्छा किया है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे उड़ी उड़ी जाए क्योंकि फिल्म जो है गुजरात बेस्ड है, तो कहीं पर मैं चाहता था कि ऐसा गाना हो जो गुजराती फीलिंग हो, उसमें गुजराती लिरिक्स भी हैं बाद में सेकेंड अंतरे में, और लोगों को पॉपुलर भी लगे, बिकॉज वो फिर अच्छा लगता है कि यार जिस जोन की पिक्चर है लोगों को वहाँ पसंद आ रही। और शाहरुख, अगला सवाल ये था कि सनी लियोन के साथ आपने काम किया, एक गाना है सनी का रईस फिल्म में, पर सनी ने एक इंटरव्यू में ऐसे कहा है कि बड़े एक्टर्स जो है वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं पे उनकी बीवियों को ये पसंद नहीं है, पर आपने उनके साथ काम किया है, और किस तरह से आप इसे देखते हैं? अजीब बात है, या तो मैं बड़ा एक्टर नहीं हूँ कम ऑन। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं वो। आई थिंक मैंने बहुत एक्ट्रेसेस, बहुत सारी लेडीज़ के साथ काम किया है, और मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। और सनी के साथ काम करके मैं उनको 1-2 बार मिला था, आई थिंक उनकी कोई फिल्म के प्रीमियर पे 1-2 बार हलो कहा था मैंने उनको, लेकिन उनका एक अलग सा टैलेंट है, एक अलग सी अट्रैक्शन है उनकी, और बहुत मेहनती हैं, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और मैंने तो ऐसी बातें कभी सुनी नहीं ना सोची। हर किसी का काम है, उनको भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है सो आई एम रियली सॉरी अगर कहीं उनको ऐसा लगा है, लेकिन हमारे दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं आई। हमने जब गाना सोचा था तभी रितेश और फरहान ने कहा था हम सनी से बात करेंगे, और वो अवेलेबल थी, यहीं शूट किया था हमने महबूब स्टूडियो में, और बहुत अच्छा किया था उन्होंने, और सब लोग देखने आए थे। एवरीबडी इज़ अ बिग फैन ऑफ सनी, सो आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। एंड ये हमारा जॉब है, प्रोफेशन है, इसमें ऐसी पर्सनल बातें अगर किसी ने उनके साथ की हैं तो उन सब की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। शाहरुख, योर चिल्ड्रन आर नॉट न्यू टू योर फिल्म, मतलब वो अक्सर आपकी फिल्में देखते हैं, पर कुछ फीडबैक मिलता है उनकी तरफ से, जैसे रईस का ट्रेलर उन्होंने देखा होगा तो कुछ फीडबैक उनकी तरफ से, हाउ डू दे रिएक्ट? देखी है मेरी बेटी, क्योंकि लंदन में पढ़ती हैं तो वो देख नहीं पाएंगी जब रिलीज़ होगा, तो मैंने उनको दिखाई फिल्म, बेटे को भी दिखाई, और अनफिनिश दिखाई थी, लेकिन उनको अच्छी लगी, उनको थोड़ी इंटेंस लगी है पिक्चर, उनको उसके अंदर जो उसकी स्टोरी टेलिंग है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं। पहले उनको स्वीट फिल्में अच्छी लगती थी,
अब दोनों को मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी को पसंद आई, क्योंकि यू नो आई वाज थिंकिंग कि ये मर्दों वाली फिल्म है, फाइट वाइट है, लड़के को पसंद आएगी, बट शी फाउंड इट वेरी सेंसिटिव एंड टचिंग। तो मुझे उम्मीद है कि जो बाकी लड़कियाँ भी ये फिल्म देखेंगी दे विल एन्जॉय इट, बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक एन एक्शन फिल्म, बट इसकी अच्छी स्टोरी है एक इंसान की, उसकी बीवी की, उसके बच्चों की, उसकी माँ की, उसके दोस्तों की। तो एक कहानी है पूरी जिसके अंदर ऑफ कोर्स दुनिया ख़राब है, बुरी, मतलब सोशल, अनसोशल, एंटी सोशल काइंड ऑफ वर्ल्ड है, बट लड़कियों को पसंद आई और उनको इमोशनल लगी कई जगहों पे, तो मुझे अच्छा लगा। और वो जालिमा वगैरह लड़कियों को बहुत पसंद आता है, सो इट्स नाइस। डेफिनेटली। शाहरुख, महिलाओं के प्रति आप बहुत आदर रखते हैं, आप महिलाओं का काफ़ी सम्मान करते हैं। इवन आपकी जब फिल्मों के क्रेडिट्स होते हैं तो आपका नाम बाद में आता है, आपकी एक्टर्स का नाम पहले आता है। तो एक अलग विज़न, कुछ अलग विज़न रखते हैं आप, क्योंकि मतलब इंडिया में हम रहते हैं लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डेवलप्ड नहीं है। महिलाओं के बारे में बात की जाए तो कुछ एक स्पेसिफिक विज़न है दिमाग में, या क्या सोचते हैं आप किस तरह से ये जो चीज़ है ये आगे बढ़े और यू नो फॉर द बेटरमेंट ऑफ देम? मैं ऐसा कोई एक्टिविस्ट वाली बात नहीं सोचता हूँ मैं, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, आई थिंक दुनिया भर में है। इट्स अ मैन्स वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। क्यों हो गया ऐसा, किस वजह से हुआ, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सही नहीं है। इंसान इंसान है, मर्द औरत सब इक्वल हैं, बच्चे, बूढ़े जवान, किसी भी क्रीड के, किसी भी कास्ट, आई थिंक सब बराबरी हैं। तो ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सोचने का तरीका है, मेरी जो आई थिंक ज़िंदगी बीती है वो औरतों के साथ ज़्यादा बीती। आई थिंक माई फादर एक्सपायर्ड अर्ली, तो माँ से लेके अभी भी जिन लड़कियों के साथ मैं काम करता हूँ, आई थिंक मैं ज़्यादा औरतों के साथ रहा हूँ। तो मुझे उनकी समहाउ रिस्पेक्ट ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं उन्हें करीब से देख चुका हूँ, वो कैसे काम करती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और शायद वही काम करने के लिए जो मर्द को करना पड़ता है डबल करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया ऐसी है। सो मुझे रिस्पेक्ट होता है। मुझे बहुत गलत लगता है, मेरी अपनी भी बेटी है, मैं बहुत खूबसूरत औरतों के साथ काम करता हूँ, मैंने देखा हुआ कितनी मेहनत से क्या क्या करना पड़ता है सबको। आप लोग यू नो रात भर, अब मेरे लिए आपको कई 4 बजे सुबह वेट करना पड़ता है। ये नहीं कह रहा कि लड़की नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन जो माहौल है कई बार अजीब सा होता है। सो आई कीप इट वेरी सिंपल कि जितना प्रेम, स्नेह, डिग्निटी, डिसेंसी एक नॉर्मल इंसान की होनी चाहिए, वो मर्द और औरत में होनी ही चाहिए, उसमें कोई इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे बन पड़े थोड़ा बहुत अगर हम कह सकें, कोई मैं बड़ी बात नहीं करता, मुझको ऐसा नहीं लगता कि हीरोइन का नाम पहले आने से कोई बहुत बड़ी बात है। इट्स जस्ट अ जेस्चर। मुझे लगता है फिल्म फेयर के जो अवार्ड्स होते हैं, जो अवार्ड्स फंक्शन, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस आखिरी में दे दें, मतलब इससे छोटी बात, वाई से बेस्ट एक्टर एंड में छोटी बात है, कोई उससे कोई छोटा नहीं हो जाएगा और कोई बड़ा भी नहीं होगा, बट छोटी छोटी बातें हम ऐसे करते रहेंगे तो आई थिंक नई पीढ़ी पे, आई थिंक नई पीढ़ी ज़्यादा समझदार है इस मामले में। दे थिंक वेल, दे थिंक ऑफ इक्वालिटी, एंड आई एम हैप्पी कि ऐसा हो जाए। और फिल्मों में जहाँ पर ऐसा दिखा सकते हैं हम अच्छाई से, विदाउट मेकिंग इट टू एविडेंट, तो वो अच्छी बात है। फाइनली शाहरुख 2017 की शुरुआत हो गई है और रईस से 2017 की शुरुआत हो रही है, और जनवरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पहला ही महीना है और रईस आ रहा है, शाहरुख आ रहा है हमसे मिलने के लिए। सो 2016 की बात करें तो विच वर योर फेवरेट फिल्म शाहरुख 2016 में? मैं ज़्यादा देखी नहीं मैंने, लेकिन मैंने सुना नीरजा बहुत अच्छी थी। मैंने डियर ज़िंदगी भी पूरी नहीं देखी, मैंने सुना वो अच्छी थी। बट आपने देखी नहीं डियर ज़िंदगी? नहीं, मैं अपनी कंप्लीट फिल्म अमूमन नहीं देख पाता हूँ, मैं जब बन रही होती है तब थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, मुझे अजीब सा लगता है फिल्म देखते हुए। दंगल मैंने नहीं देखी, मैंने सुना वो बहुत अच्छी है। सुल्तान मैंने सुना बहुत अच्छी है। मैंने फिल्में इस साल देख ही नहीं पाया मैं, क्योंकि 3-4 महीने बाहर था देश से, तो देख नहीं पाया। बट ये 3-4 फिल्में अच्छी, हो सकता है 1-2 और हो जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मुझे पर्सनली अपनी फ़ैन बहुत पसंद थी कि वो अच्छी फिल्म थी, अलग किस्म की फिल्म थी, वो इतनी लोगों के साथ पसंद नहीं आई। सो या ऑल दीज फिल्म्स। थँक्यू सो मच शाहरुख. पण जाता जाता मी सोडणार नाही, कारण मराठीत शाहरुख कधी येणार? आप मराठी में कब आओगे? क्योंकि हमने काफ़ी सुना है शाहरुख मराठी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं, शाहरुख मैं बनाना चाहता हूँ। मैं मैं अच्छी फिल्म कोई, मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ और जिनको इसकी नॉलेज है उनके साथ बैठकर आई वुड लव टू मेक अ फिल्म इन मराठी, और फिर मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करूँगा और तब मैं आपके पास आऊँगा सीखने के लिए पूरी मराठी की प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैक्सिमम मराठी मैंने आपके साथ बोली। थैंक यू
so much, Shahrukh. Thank you and all the Thank you best, very dear. much. Thank you. Yeah.